वक्त मौजूद हूं मैं कांग्रेस के जिला कार्यालय पर। तमाम पदाधिकारी, तमाम कांग्रेसी मेरे साथ मौजूद हैं। अगर बात कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी की कही जाए तो 15,000 कुछ वोटों से कांग्रेस गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो गठबंधन के प्रत्याशी थे उनकी करारी हार हुई थी। इन सारी बातों की जानकारी करेंगे। महानगर अध्यक्ष, तमाम पदाधिकारी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अगर बात भारतीय जनता पार्टी की कही जाए तो भारतीय जनता पार्टी पर बेईमानी के आरोप लगे हैं, ऐसा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के प्रत्याशी के द्वारा कहा गया है। इनकी क्या राय है, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवेद खान, मैं महानगर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी अलीगढ़ से। समाजवादी पार्टी और गठबंधन कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह चुनाव हारे हैं, उसको लेकर क्या राय है आपकी? उसमें बताते हैं लोग कि 11 बॉक्स में अंदर नहीं था। हमारे जो सांसद जी हैं उन्होंने बताया 11 बॉक्स खोले ही नहीं गए हैं प्रशासन द्वारा बेईमानी की गई है। हम लोग हाई कोर्ट में अप्लाई किया है, हम लोगों ने दोबारा से गिनवाए जाएंगे वोट और हमारी जीत होगी। क्या कहेंगे, लगातार जो है जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सामंजस्य नहीं बैठा पाया, जिसके चलते ये करारी हार बताई जा रही है। सामंजस्य बैठा हुआ है तभी तो इतने अच्छे वोट मिले हैं। आज हर जगह से गठबंधन की वजह से ही आज हम लोग 50 सीटों क्रॉस कर गए। गठबंधन बहुत अच्छा चल रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का एकजुट और एक मुश्त वोट पड़ा है, सब जातियों का वोट मिला है। आज कोई ये नहीं कह सकता कि किसी एक जाति ने वोट दिया है, सब जातियों ने वोट दिया है। इसके लिए आज हम इतने मजबूती के साथ खड़े हुए हैं और ये सरकार जो बैसाखी पकड़ी हुई है ये गिरेगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो क्या इंतजार किया जा रहा है वैसाखी गिरने का? बिल्कुल किया जा रहा है, क्योंकि बैसाखी तो गिरनी है, बैसाखी टिकनी नहीं है। क्योंकि पलटू चाचा कभी भी पलट सकते हैं और उनका हमारी पार्टी में वेलकम है, स्वागत है। वो जब चाहें पार्टी में आ सकते हैं, क्योंकि जितनी ये शाखें फूटी हुई हैं कांग्रेस की हैं, जो रूटे हैं हम उनको मनाते हैं, वो खुद आएंगे तो बहुत बेहतर है। वो आएंगे, उनका मान सम्मान किया जाएगा अपनी पार्टी में और राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। नीतीश कुमार चुनाव के दौरान तमाम बातचीत करने की कोशिश की गई, जब उन्होंने बात नहीं मानी तो क्या लग रहा है आगे मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे, हमेशा मानते ही। वो तो कब नहीं माने हो, इससे पहले भी 6-7 बार मुख्यमंत्री रह लिए। वो अपने तरीके से कहीं ना कहीं मानी जाते हैं। चाहे चल रही तो प्रधानमंत्री पद का ऑफर किया था कांग्रेस ने, लेकिन मानी। ये मेरे लेवल का काम नहीं है, ये हाईकमान के ऑर्डर हैं। हाईकमान जिसे चाहे जो पद दे, हाईकमान कुछ भी करे। हाईकमान के मामला है, ये हाईकमान का भी कोई ऐसा आदेश नहीं है, कहीं ये सुनाई नहीं गा। ये पब्लिक का और मीडिया की रूमर है जो उड़ाई जा रही है। अभी तक राहुल गांधी जी ने किसी को कोई ऑफर नहीं दिया है। राहुल गांधी जी अपनी जगह समर्थ हैं और खड़े हुए हैं और आने वाले टाइम में ये बैसाखी वाली सरकार गिरनी है। क्या इलेक्शन चुनाव का हो, क्या सरकार हमारी बने, सरकार हमारी बनेगी। लोकसभा चुनाव में जो है, अगर खैर विधानसभा की बात कही जाए तो 1400 वोटों से सिर्फ जीत हुई है, लेकिन वहाँ एक लीड होनी चाहिए, क्योंकि चौधरी विजेंद्र सिंह जाट नेता के रूप में पहचान हुई थी उनकी, लेकिन वहाँ से वो लीड नहीं निकल पाई। अतरौली कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का अच्छा वोट बताया जाता है, वहाँ से लीड नहीं निकाल पाए, वहाँ से भी हार हुई, बरौली से हार हुई। तो क्या लग रहा है सिर्फ जो लोकसभा चुनाव था शहर और कोलसभा के विधानसभा की जा रही था, यही तो बेईमानी हुई है। बॉक्स जो नहीं खोले गए हैं वो यही तो बेईमानी है। बेईमानी कहाँ है? यही तो बेईमानी करी गई है। जहाँ पे खैर पे हम कम से कम 25,000 वोटों से आगे होने चाहिए थे, वहाँ पे उन लोगों ने हमको इलेक्शन हराया है। यही तो सबसे बड़ी प्रशासन की कमी रही है। इसी के लिए तो हम लोग हाई कोर्ट जा रहे हैं। हाई कोर्ट जा रहे हैं? यस। तो क्या लग रहा है, अब जो चुनाव चल रहा था, चुनाव में हार हो गई, तो अब क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? देखिए, रणनीति ये है कि पहले तो हाईकमान को जो डिसीजन लेंगे वो हमारे लिए मान्य होगा। मेरा गोपाल मिश्रा हूँ, जिलाध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ महानगर कांग्रेस। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अभी हम जो इलेक्शन लड़े हैं वो इलेक्शन हमारा समझौता नहीं था, वो हमारे हाईकमान की एक रणनीति थी। आपस में जो समाजवादी और कांग्रेस ने जो लड़ा है उसका आपको देखने को भी मिला है। आज ये हालात पैदा कर दिए समझौता के मगर अकॉर्डिंग लड़ने के बाद कि आज सरकार बनाना मुश्किल हो गया। जिन लोगों को ये वादा करते थे, ये बड़ी बड़ी बातें कहते थे कि हम इनको अपने साथ नहीं लेंगे, आज उनको लेने के लिए मजबूर कर दिया इस कांग्रेस पार्टी ने, इस इंडिया ने। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अभी राहुल जी का कोई ऐसा डिसीजन नहीं है, ना राहुल जी का कोई ऐसी पहल की कि हम गवर्नमेंट में बैठेंगे। उन्होंने शुरू से ये कहा है कि हम विपक्ष में ही बैठेंगे और हम ये देखेंगे कि ये कैसे सरकार चलाते हैं। पहले तो इंडिपेंडेंट थे, अपने आप अपनी मर्जी से फैसले लेते थे। अब 2 बैसाखी लगी हुई है, अब अपनी मर्जी से फैसला लेके दिखाइए और जो कानून आप बनाते हैं ना वो कानून बना के दिखाइए। जो आज जनता को लूटने का काम, हिंदुस्तान की जनता को लूटने का काम किया, जनता ने ही इनको इनकी औकात दिखाने का काम किया है।
जी बिल्कुल, क्या कहेंगे जैसे लगातार जो है कोई धन्यवाद यात्रा के लिए कोई निर्देश मिला है, ऐसा चर्चा धन्यवाद यात्रा के लिए निर्देश मिला हुआ है हमें। धन्यवाद यात्रा इसलिए निकाली जा रही है कि सब लोगों ने गठबंधन को, सभी धर्मों ने एक्सेप्ट किया है, सबने वोट दिया है, तो हम लोग उनका धन्यवाद अदा करना चाहते हैं। उनके घर तक जाएंगे, रोडों पे हम उनका वेलकम करेंगे। ये कल से शुरू हो जाएगी और 11 बजे से शुरू होगी। कल प्रोग्राम 11 बजे का सबसे पहला यहीं से शुरू होगा। उसके बाद हम लोग एक प्रोग्राम जमालपुर से करेंगे, एक खैर से करेंगे, एक अतरौली से करेंगे, सब और खैर से करेंगे। सभी विधानसभाओं से एक एक प्रोग्राम लाएंगे। हमारे पास 4-5 दिन है, हम लोग सभी से मिलेंगे, सबका धन्यवाद अदा करेंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद यात्रा निकल रही, लेकिन कहाँ चूक हुई? क्यों एक अच्छी खासी सीट, जीती हुई सीट गवा दी कांग्रेस और सपा ने मिलकर? चुनाव नहीं जीत पाए। 1957 से आज तक एक जीत हासिल नहीं हुई है। कांग्रेस का एक अच्छा वोट जो है वो सपा को मिला, सपा का एकजुट जो वोट था वो भी उन्हें मिला, लेकिन फिर भी हार हुई। देखिए, आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं चूक हुई है। मेरा अगर मानना है कि आपने देखा यूपी में बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया हम लोगों ने। थोड़ी सी चूक अगर हुई है तो बहन मायावती जी हैं, वो बीजेपी के कहने में सेकंड पार्टी बन गई हैं। वो सारा वोट जो था कांग्रेस का था, वो वोट अगर मिल जाता तो हर एक सीट हमारी कांग्रेस जीत रही होती यहाँ से। तो क्या मानते हैं बहन जी को गठबंधन में नहीं लिया गया इसलिए हार हुई है? नहीं, लिया नहीं गया, वो खुद नहीं आई। उनको आना चाहिए था। अगर वो दलित हितैषी थी तो उनको कांग्रेस का साइड लेना था, उनके साथ रहना था। हाँ, अगर वो संविधान को बचाने वाली होती तो लगातार बीजेपी का साथ नहीं देती, बीजेपी का साथ नहीं देती वो। क्या समाजवादी पार्टी पर चूक नहीं हुई? नगीना की सीट आप एक बार तो बोल रहे हैं कि साथ आ जाओ, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद को साथ नहीं लिया गया, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद निर्दलीय लड़े और फिर वो जीते अच्छे खासे वोटों से। नहीं, अगर मैं तो ये कह रहा हूँ बहन जी उनको एक्सेप्ट कर लेती तो शायद वो और अच्छे वोटों से जीतते, लेकिन अब दलित समाज का जो वोट है और वो बहन जी ने बेच दिया है। बहन जी ने बीजेपी को बेच दिया, या वो डर रही हूँ, उनके ऊपर सीडी ईडी वगैरह तमाम तरह की उनके पास वो लगा दिए हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि बहन जी को एकजुट होकर बाबा साहब की बात को मानना था, काशीराम जी की बात को मानना था, और इन्हें बीजेपी से बिकने का काम किया है। और मैं सिर्फ बहन जी के अलावा और किसी की नहीं कहूँगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सदैव दलितों के साथ रही है, लेकिन बहन जी ने दलितों का वोट बेचने का काम किया है। चाहे वो रामवीर उपाध्याय हो, चाहे आपके ठाकुर जयवीर सिंह हो, ये दलितों का वोट ले लेते हैं लेकिन कहाँ पहुँचते हैं? बीजेपी में। तो ऐसे लोगों को खड़ा ना करें बहन जी, अगर बाकी दलित हितैषी हैं तो। क्या कहेंगे जो चल रहा है आजकल वो सही चल रहा है? जो समाजवादी पार्टी और ये दोनों मिलकर भी चुनाव नहीं जीत पाए, वजह क्या रही? वजह क्या है कि ये कुछ ना कुछ तो वजह है। अधिकारियों की गुटमिल है हमारे प्रत्याशियों को हराने की, और हमारे प्रत्याशियों ने आरोप भी लगाए हैं अधिकारियों पर। उनको सब मालूम है कि हमको हरा दिया गया है और हमारे प्रत्याशी हाई कोर्ट गए हैं, इसलिए जा रहे हैं, और हो सकता है तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। और राहुल गांधी जी की जो मेहनत है वो रंग लाई है और आगे भी लाएगी। जी बिल्कुल, राहुल गांधी की जो मेहनत थी वो कहीं ना कहीं रंग तो लाई है, लेकिन अगर बात अलीगढ़ की कही जाए, एक तरफा चर्चा है कांग्रेस और सपा में गुटबंदी की, तो वहीं दूसरी तरफ चर्चा है अधिकारियों पर लगे हुए आरोपों की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।